नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी एक जानकारी के बारे में। यानी कि अभी आप लोगों को पता होगा, अभी इस टाइम जो है साइबर अपराध बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि नेट भी इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। काफ़ी लोग ऑनलाइन चीज़ों को खरीदते हैं और मैंने अब तक जितनी वेबसाइट के बारे में रिव्यू करा ना, उसमें से 50% से ज़्यादा यानी कि आधे से ज़्यादा कमेंट ये थे कि हमारे पैसे ऐसी वेबसाइट पर चले गए गलती से, जो है जो कि एक तरीके से फेक वेबसाइट थी या फिर कह सकते हैं स्कैम वेबसाइट थी। और ना जाने ऐसी हज़ारों वेबसाइट अभी भी मौजूद है नेट पे, जो कि लोगों को फंसाती है। ओरिजिनल प्रोडक्ट जो होते हैं उसको कम दाम में वो लिस्ट कर देती है, जिससे ज़्यादा लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा लोग उस पर आते हैं, काफ़ी ट्रैफिक उस पर आता है और उस पर जो है लोग काफ़ी % लोग जो है उस पर पैसे लगा देते हैं और उनके साथ में ठगी हो जाती है और फिर पैसे चले जाते हैं, फिर इनका कॉन्टैक्ट भी नहीं लगता है और ये वेबसाइट फिर इस तरीके से चलती रहती है, लोगों के पैसे चले जाते हैं और फिर लोग परेशान होते हैं। मेरे पास खुद इतने सारे कमेंट आए कि मैं पैसे वापस ले आऊँ या फिर जो है कैसे पैसे वापस लिया जाए, इनका कॉन्टैक्ट नहीं लगता है, मैं वेबसाइट को बैन करा दूँ। तो मैं आपको बता दूँ, वेबसाइट बैन कराना मेरे हाथ में नहीं है, वेबसाइट बैन कराना है सरकार के हाथ में, ठीक है। पैसे रोकना ये बैंकों के हाथ में। रही बात जो है कॉन्टैक्ट ना लगने की, तो ये फ्रॉड तो होती है और इनका कॉन्टैक्ट नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं लगता है। लेकिन आप लोगों को पता होगा अभी इस टाइम डिजिटल इंडिया चल रहा है और डिजिटल इंडिया के तहत ही डिजिटल पेमेंट भी चल रहा है। लेकिन क्या वो सेफ़ डिजिटल पेमेंट है? बिल्कुल भी नहीं है सेफ़ डिजिटल पेमेंट, क्योंकि सब लोग ऑनलाइन खरीदते हैं तो सेफ़ तो बिल्कुल भी नहीं है। कितनी ऐसी फेक वेबसाइट भी मौजूद है, लेकिन इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से सेफ़ डिजिटल पेमेंट के लिए एक कदम को आगे बढ़ाया गया है। यानी कि जो गृह मंत्रालय हमारा, उनकी तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से एक नंबर 155 260 155260 में यहाँ पे भी आपको दिखाऊंगा, इसको आपको नोट करके रखना है ज़रूर। 155 260 ये नंबर और एक रिपोर्टिंग पोर्टल है जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसको जाके आप एक बार ज़रूर चेक करना। यानी कि cybercrime.gov.in मैंने लिंक दे रखा, वहाँ से आप जाकर जरूर चेक करना और इस नंबर को आप नोट करके ज़रूर रखना। तो ये गृह मंत्रालय की तरफ से इस नंबर को लॉन्च किया गया, जो कि साइबर सिक्योरिटी से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि कई लोगों के साथ साइबर जो ठगी होती है वो इस पर कॉल कर सकते हैं या फिर वो रिपोर्टिंग पोर्टल पर जाके भी, जो है नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, वहाँ जाके वो अपना पूरा विवरण लिख सकते हैं कि किस तरीके से ऑनलाइन ठगी हुई है। फिलहाल जो है ये रिपोर्टिंग पोर्टल जो 1 साल पहले इसको लॉन्च कर दिया गया था और ये नंबर भी जो अभी 1 अप्रैल 2021 को एक सॉफ्ट लॉन्च के तौर पे इसे लॉन्च किया गया था। और आप मानो ना मानो, सिर्फ 2 महीने के अंदर ही 1.5 करोड़ से ज़्यादा यानी कि तकरीबन 2 करोड़ रुपए को बचा लिया गया है इस नंबर के तहत ही ऑनलाइन ठगी होने से। यानी कि सिर्फ 2 महीने के अंदर ही इतना ठगी हो गई, यानी आप समझ सकते हो ऑनलाइन कितना ज़्यादा साइबर ठगी होती है, साइबर अपराध होता है। लेकिन फिर भी काफ़ी लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं। ये कि सबसे बड़ी चीज़ यही है, क्योंकि जब मोबाइल लॉन्च होता है ठीक है, बात है, उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। हेडफोन लॉन्च होता है उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले साइबर सिक्योरिटी ही सबसे पहली जो है प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि सब ऑनलाइन ही तो खरीदते हैं सबसे ज़्यादा, और यहीं पर ठगी हो जाएगी, पैसे चल जाएगा तो सामान भी नहीं आएगा, तो उसके बारे में सबसे ऊपर जानकारी होनी चाहिए। तो इस नंबर को जो लॉन्च करा, दरअसल यहाँ पे जैसे आप इसको नंबर पे आप कॉल करोगे, कोई भी जिसका ठगी हुई है, नॉर्मल आप ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूँ, इस नंबर को सिर्फ अभी 7 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में लॉन्च किया गया। यानी कि सबसे पहले दिल्ली में किया गया था, उसके बाद राजस्थान में, यूपी, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना। अभी सिर्फ ये 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में ये नंबर को लॉन्च किया गया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो भी 35% से ज़्यादा पूरे इंडिया की जो आबादी यहीं पे रहती है और धीरे धीरे इसको पूरे भारत में भी लॉन्च किया जाएगा। यहाँ पे जो है आप कॉल करके, जो भी वहाँ पे जो है पुलिस हो सकती है, ठीक है ना, जो भी वहाँ पुलिस अफसर होंगे उस राज्य के, वो आपकी कॉल को सुनेंगे, आपकी जो जानकारी है उसको वो लिखेंगे, चाहे फिर वो पेमेंट से रिलेटेड हो, जैसे आपने भुगतान करा पैसों का, या फिर वो आपकी जो जानकारी हो वो सब वो उसको दर्ज करेंगे, ठीक है, नोट करेंगे और उसको एक टिकट के रूप में बना लेंगे। वही साइबर जो फ्रॉड हुआ है उसको एक टिकट के रूप में बना के उसको आगे बैंक में भेज देंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो ये नंबर और ये जो रिपोर्टिंग पोर्टल है, गृह मंत्रालय की तरफ से इसको लॉन्च तो किया गया है, लेकिन इसके तहत एक I4C इसको नियंत्रित करेगी, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। इसको जो है कह सकते हैं कि इसको जो है नियंत्रित करेगी इसी नंबर और इस रिपोर्टिंग पोर्टल को। और मैं आपको बता दूं, गृह मंत्रालय की तरफ से ही कई बड़े बड़े बैंक, RBI हो गया, प्राइवेट बैंक हो गए, चाहे सरकारी बैंक हो गया, SBI हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, IDFC बैंक हो गया, या फिर इसके अलावा मोबीक्विक, फ़ोनपे, पेटीएम, ये जितने भी वॉलेट ऐप हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सब जितनी भी जो है मर्चेंट हो गई, ये सबको जोड़ा गया है जिससे कि ऑनलाइन फ्रॉड को रोक सकें। यानी कि जैसे आप इस पर कॉल करोगे तो आपकी जानकारी को लिखा जाएगा, उसको एक टिकट के रूप में बनाया जाएगा और उसको आगे एक बैंक में भेजा जाएगा और उस टिकट के माध्यम से ये चेक किया जाएगा कि ये जो है बैंक किसका है, जिसके साथ ठगी हुई है उसका बैंक। यानी कि मान के चलो आपने, जैसे मैंने कॉल करा तो मैंने जो भी उसके बारे में विवरण दिया कि ऐसे भुगतान करा, ये मेरी जानकारी है, तो बैंक अब देखेंगे कि हाँ ये टिकट में मेरा बैंक है, कि जिसमें गया है वो बैंक है। उसके बाद वो देखेंगे कि उस बैंक में क्या अभी भी पैसा है, क्योंकि इनके पास पहुंच जाती है टिकट। जो रिपोर्टिंग पोर्टल होता है बैंक का, जो भी बैंक होता है उस जिसमें पैसा है, उसका जो रिपोर्टिंग पोर्टल होता है, एक तरीके से समझ सकते हो, उसका जो डैशबोर्ड होता है, वहाँ पे उस टिकट की जानकारी आ जाती है जो आपने लिखवाई है, क्योंकि उसके साथ एक एक्नॉलेजमेंट नंबर भी होता है।
जिसे पावती नंबर भी कहते हैं हिंदी में, एक्नॉलेजमेंट नंबर भी होता है। तो फिर वो बैंक क्या अपने हिसाब से जो है उसको देखते हैं कि हाँ ये पैसा अभी भी बैंक में है या फिर नहीं है, क्योंकि बैंक पैसे को रुकवा लेते हैं आराम से, और सरकार भी किसी भी वेबसाइट को बैन कर सकती है और ये सिर्फ इन्हीं के हाथ में होता है। तो बैंक आराम से जो है पैसे को रुकवा सकते हैं अगर अभी भी बैंक में पैसा पड़ा है तो, ठीक है। फिर आपके पास एक एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है, जो पावती नंबर जिसे कहते हैं। इसके बाद जो है एक तरीके से आप समझ सकते हो शिकायत नंबर होता है, जिसको आपको पोर्टल जो है मैंने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है साइबर क्राइम का, उस पर जाके आपको पूरा विवरण लिखना पड़ता है। और उसके बाद जो है फिर ये बैंक के पास जाता है, उनकी रिपोर्टिंग पोर्टल में जो डैशबोर्ड पे, जैसा मैंने अभी आपको बताया। तो एक्नॉलेजमेंट नंबर जो आपको मिल जाता है टिकट के बाद, जब वो चेक कर लेते हैं कि हाँ कौन से बैंक में पैसा है, तो इस टिकट नंबर को जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है उसको आपको वहाँ जाके रिपोर्टिंग पोर्टल पे उसको दर्ज करना पड़ता है और फिर अपने बारे में लिखना पड़ता है कि हाँ कैसे ऐसे हुआ। फिर जो भी होता है जिस बैंक में पैसा होता है उसके पास जो है वो रिपोर्टिंग पोर्टल पे उनके पहुँच जाता है डैशबोर्ड पे। फिर वो बैंक चेक करते हैं कि हाँ अभी भी पैसा बैंक में है, और अगर होता है तो वो उस पैसे को वही होल्ड कर लेते हैं। अब मान के चलो कि जैसे कि वो पैसा, अब ऐसा तो नहीं है कि आप डायरेक्ट ऐसे पैसे दे देते हैं ऑनलाइन, अब ऑनलाइन पैसे जाता है तो पहले उनके बैंक में आता है जो साइबर अकाउंट वाले होते हैं, साइबर फ्रॉडर होते हैं, ठीक है ना, हैकर होते हैं ये लोग, इनके पास पहले पैसा जाता है, फिर ये अगले में भी भेज देते हैं, उससे अगले में भी भेज देते हैं। तो बैंक ये सब कुछ देखता है, अगर अभी भी बैंक में है तो वो टिकट को फिर आगे वाले बैंक में भेज देते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे बैंक इसके माध्यम से जुड़ चुके हैं इसी I4C के तहत। जो ये नया नंबर और रिपोर्टिंग पोर्टल, इसमें काफ़ी सारे बैंक, बड़े बड़े बैंक हैं, जैसे मैंने आपको बताया, सारे वॉलेट हो गए, मर्चेंट जो ऑनलाइन मर्चेंट होते हैं जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सब भी जुड़े हुए हैं। तो बड़ी आसानी से, और आजकल वैसे भी काफ़ी ज़्यादा डिजिटल चीज़ें हो चुकी हैं माध्यम, जिनमें रियल टाइम ट्रैकिंग हो जाती है और इनको बड़े आसानी से पकड़ा जा सकता है। अगर अभी भी बैंक में पैसा और उन्होंने कैश में नहीं निकाला हैकरों ने, तो पैसे को वहीं रोक लिया जाता है। और अब मानो ना मानो ये काफ़ी ज़्यादा कारगर है, अगर ये अच्छे तरीके से काम करे ना तो बहुत ज़्यादा लोगों को इसमें फ़ायदा होगा, क्योंकि ऑनलाइन तो अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें बढ़ गई है, सब लोग ऑनलाइन ही बढ़ाते हैं। बस ये अच्छी तरीके से काम करता है, काम करना भी चाहिए अच्छी तरीके से। और वैसे भी कई ऐसी चीज़ें जो नंबर के माध्यम से बचाया गया है, एक साथ 5-5 बैंक में भी गया तो भी बैंक ने जो है पैसे को रुकवा लिया। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे आपको लगे कि हाँ पैसे चले गए ऑनलाइन, तो तुरंत आप बैंक को बता सकते हो, इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, रिपोर्टिंग पोर्टल पर जाके आप जो शिकायत भी कर सकते हो और तुरंत आप पैसे को रुकवा सकते हो अगर आपने नेट बैंकिंग में करा तो, क्योंकि बैंक पैसे रोक लेते हैं तुरंत ही अगर आप बता दो तो। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड है तो आप तुरंत उसको ब्लॉक कर सकते हो बैंक को बता के, डेबिट कार्ड को रुकवा सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करना। और मैं आपको एक पेज बताता हूँ, एक अकाउंट बताता हूँ, ट्विटर पे एक साइबर दोस्त करके एक अकाउंट है, ये इंडियन गवर्नमेंट का ही है, ठीक है ना, साइबर दोस्त, उसको आप फॉलो करके रखना। यहाँ पे आपको सारे फेक न्यूज़ इनके बारे में जानकारी ज़रूर मिलती रहेगी। बाकी इस नंबर को और इस पोर्टल को आप ज़रूर सेव करके रखना। मुझे लगा ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरे पास इतने सारे कमेंट आ रहे थे कि पैसे चले गए, वापस कैसे लाए कैसे लाए। तो आपको ज़रूर उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर कुछ थोड़ी मदद तो ज़रूर मिली होगी। और इस नंबर और पोर्टल को आप ज़रूर अपने पास संभाल के रखना, क्योंकि ऑनलाइन कोई ना कोई कुछ ना कुछ खरीदता ही हमेशा रहते हैं। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना होता है, उम्मीद करता हूँ आपको जरूर काम की लगी होगी और कुछ जानकारी जरूर मिलेगी। बाकी आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में ऐसी किसी नई जानकारी से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।